नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं प्रजापति और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो केवल किलोमीटरों में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में मापी जाती है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा धर्म और आध्यात्मिकता की धागों से बुनी हुई है। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी है, एक आस्था है, एक विश्वास है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं और नदियां भी माँ कहलाती हैं। ये भूमि अर्षियों, मुनियों और संतों की तपोभूमि रही है और इसी भूमि पर स्थित है अनगिनत तीर्थ स्थल जो करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। ये तीर्थ स्थल केवल पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि ये वो ऊर्जा केंद्र हैं जहां आकर इंसान को एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। ये वो स्थान है जहां वास्तुकला, इतिहास और विश्वास का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर तीर्थ की अपनी एक अलग महिमा है, अपनी एक अलग गाथा है जो उसे अद्वितीय बनाती है। आज की इस यात्रा में हम कंप्यूटर जी की मदद से भारत के विशाल मानचित्र से उन 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो आपके मन को श्रद्धा और भक्ति से भर देगी। हम जानेंगे इन 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों के इतिहास, उनकी मान्यताओं और उनके महत्व को। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर के लिए? तो आइए मेरे साथ चलिए और भारत की इस दिव्य आध्यात्मिक विरासत को और करीब से जानते हैं। पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव हब है वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। देवियों और सज्जनों, ये केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर दुनिया के सबसे प्राचीन और निरंतर बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। कहते हैं यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। यहाँ के घाटों पर जीवन और मृत्यु का चक्र एक साथ चलता हुआ दिखाई देता है। एक ओर जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ गंगा आरती का दिव्य संगीत कानों में पड़ीड़ीएचता है, वहीं दूसरी ओर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जीवन की अंतिम सच्चाई के दर्शन होते हैं। यहाँ के कण कण में आध्यात्मिकता बसी है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। संकरी गलियों से होकर गुजरना, घाटों पर बैठकर गंगा की लहरों को निहारना और शाम की भव्य गंगा आरती में शामिल होना, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वाराणसी ज्ञान, संगीत और संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। यह वो स्थान है जहां आकर आत्मा को एक अद्भुत शांति मिलती है और जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं हरिद्वार, यानी हरि का द्वार। उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह पवित्र नगर गंगा नदी के मैदानी इलाकों में प्रवेश का पहला बिंदु है। देवियों और सज्जनों, यह उन 7 पवित्र पुरियों में से एक है जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसीलिए यहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है जब करोड़ों श्रद्धालु गंगा में एक डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध स्थल है हर की पौड़ी। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। हर शाम यहाँ होने वाली गंगा आरती का दृश्य मन को मोह लेता है। जब हजारों दिए गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो तारे जमीन पर उतर आए हो। मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिर, जो पहाड़ियों पर स्थित हैं, यहाँ के अन्य प्रमुख आकर्षण हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक खूबसूरत संगम है, जहां आकर मन को असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। उत्तर से अब हम रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर और पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर। देवियों और सज्जनों, यह स्थान भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है,
को समर्पित है। यह भारत के सबसे धनी और सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। यहाँ की मान्यता और महिमा इतनी प्रबल है कि हर दिन लाखों की संख्या में भक्तगण अपने आराध्य के दर्शन के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ी डीठे रहते हैं। गोविंदा गोविंदा के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सोने से मढ़ा हुआ इसका गर्भगृह, जिसे आनंद निलयम कहा जाता है, आंखों को चकाचौंध कर देता है। यहाँ की एक प्रसिद्ध प्रथा बालों का दान करना है, जिसे भक्त अपने अहंकार के त्याग के प्रतीक के रूप में करते हैं। यहाँ मिलने वाला लड्डू प्रसादम भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसका स्वाद अद्भुत होता है। तिरुपति केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और समर्पण का एक जीवंत प्रतीक है, जहां भक्त और भगवान के बीच का अटूट रिश्ता साक्षात देखने को मिलता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें ले चलती है पंजाब की धरती पर, अमृतसर शहर में। देवियों और सज्जनों, यहाँ स्थित है हरमंदिर साहिब, जिसे हम सब स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र और केंद्रीय गुरुद्वारा है। सरोवर के बीचों बीच स्थित सोने की परतों से ढका यह गुरुद्वारा जब सूरज की किरणों से चमकता है तो इसकी आभा देखने लायक होती है। यह केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह शांति, समानता और मानवता की सेवा का प्रतीक है। स्वर्ण मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यह स्थान हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोगों के लिए खुला है, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ का लंगर, जहाँ हर दिन लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, सेवा और समानता का एक अद्वितीय उदाहरण है। गुरुद्वारे में गूंजता गुरबाणी का पाठ मन को एक अलौकिक शांति प्रदान करता है। सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाना और परिक्रमा करना एक दिव्य अनुभव है। स्वर्ण मंदिर की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता मानवता की सेवा में ही निहित है। हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है पूर्वी तट पर बसा ओडिशा का पवित्र शहर पुरी। देवियों और सज्जनों, यह शहर भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ को समर्पित है और हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यहाँ की मूर्तियों की एक खास बात यह है कि ये लकदढ़ी से बनी है और हर 12 या 19 वर्षों में इन्हें एक गुप्त अनुष्ठान के तहत बदला जाता है। पुरी की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इन विशाल रथों को भक्तों द्वारा खींचना एक अविस्मरणीय दृश्य होता है। पुरी का विशाल समुद्र तट, जिसे गोल्डन बीच भी कहा जाता है, इस शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। यह वो स्थान है जहां भक्ति और प्रकृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी भारत के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों की एक छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा। हमने वाराणसी के घाटों से लेकर अमृतसर के सरोवर तक, तिरुपति की पहाड़ियों से लेकर पुरी के समुद्र तट तक आस्था के विभिन्न रंगों को महसूस किया। ये स्थान केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सनातन संस्कृति और अटूट विश्वास के जीवंत प्रमाण है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। हर स्थान की अपनी एक अलग ऊर्जा है, एक अलग कहानी है, लेकिन सबका संदेश एक ही है, शांति, प्रेम और मानवता। इन तीर्थ स्थलों की यात्रा हमें हमारे भीतर झांकने का एक अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर कण कण में है और सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा ही है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और जीवन को एक नई दिशा और एक नया अर्थ प्रदान करती है। भारत की यह आध्यात्मिक धरोहर अनमोल है और इसे समझना और महसूस करना हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। उम्मीद है इस यात्रा ने आपके मन को भी श्रद्धा और शांति से भर दिया होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने इनमें से किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की है?
आपका अनुभव कैसा रहा, या आप इनमें से किस स्थान पर सबसे पहले जाना चाहेंगे? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए प्रजापति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार।